देखिए, आपने सुहानी भटनागर का नाम जरूर सुना होगा। अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई थी। उनको बीमारी थी जिसका नाम था डर्मेटोमायोसिटिस। ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो बीमारी है ये आती है रेयर डिजीज में। तो आज हम क्यों बात कर रहे हैं, देखिए आज है 29 फरवरी, और जो लास्ट डे ऑफ फरवरी होता है, अगर लीप ईयर है 29 होगा, और अगर नॉर्मल ईयर है तो 28 होगा। तो 28 या 29 जो डे ऑफ फरवरी को रेयर डिजीज डे बोला गया है, जिससे कि लोग इसके बारे में बात करें, अवेयरनेस स्प्रेड करें। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि ये रेयर डिजीज डे होता क्या है और क्या क्या चैलेंजेस हैं, इंडिया में कितना बड़ा इशू है, और क्या क्या इसके सजेशन दिए जा सकते हैं कि अगर जिससे कि प्रॉब्लम इंप्रूव की जा सके। देखिए, अगर बात करते हैं पहले कि रेयर डिजीज होता क्या है। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको क्वेश्चन देता हूँ, इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा, कमेंट सेक्शन में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डेफिनेशन है उसमें ये बोला गया है कि अगर 1000 पॉपुलेशन में से जो बीमारी है एक या उससे कम लोग अफेक्ट करती है, हम उसको बोलेंगे रेयर डिजीज में होगा। मतलब 1000 में से एक ही आदमी बीमार हो रहा है, उससे कम ही बीमार हो रहे हैं ऑन एवरेज, हम उसको बोलेंगे रेयर डिजीज में। तो लगभग 7000 नॉन डिजीजेज हैं जो पॉपुलेशन लाइक 1000 में से एक को इफेक्ट करते हैं। और देखा जाए तो 7,000 डिजीज में से सिर्फ 5% ही ट्रीटेबल हैं। अब ट्रीटेबल क्या है, देखिए कभी सोचा है आपने कि कोरोना आया, कोरोना के अंदर विद इन 2 ईयर्स एक वैक्सीन डेवलप हो गई, जबकि पिछले कई सालों से ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई है। तो देखिए रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि इतने लार्ज स्केल पर इम्पैक्ट किया, मतलब पूरी दुनिया में हर कोई भी कंट्री इम्यून नहीं था, तो उसके ऊपर प्राइवेट कंपनीज भी कूद गई कि हम वैक्सीन बनाएंगे। उन्हें पता था कि एक अच्छा खासा पैसे कमाए जा सकते हैं, कंजप्शन अच्छा खासा होगा, डिमांड इसकी अच्छी खासी रहने वाली है। लेकिन जो बीमारी होती है, जो रेयर डिजीज होते हैं, इसका नाम से क्लियर है, ऐसे डिजीजेज जो बहुत ही कम लोग इफेक्ट करते हैं। अब उनके लिए प्राइवेट कंपनी भी फंडिंग नहीं इकट्ठा कर पाती है, ना ही रिसर्च कर पाती है, ना ही उनका ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन डेवलप कर पाती है। तो बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि वो बेसिक ट्रीटमेंट ही करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि जो आपको डिजीज हुआ है ये रेयर डिजीज है, लाइक इज डिफरेंट डिजीज। तो अगर उनको मतलब इचिंग हो रही है उसकी दवाई कर देंगे, अगर उनको कोई स्वेलिंग आ रही है उसकी दवाई कर लेंगे। काफी दिनों बाद पता चलता है कि कुछ और ही प्रॉब्लम है, और जब ये पता चलता है तो उनकी जो ट्रीटमेंट है वो काफी एक्सपेंसिव होता है, उनकी जो एंटीडोट्स आते हैं और जो सपोर्टिव मेडिकेशन है बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि उनको पूरी जिंदगी भर इसको लेना होता है। इट इज नॉट लाइक कि आपने दवाई करा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लाइफ टाइम ही इसका ट्रीटमेंट चलता रहता है। इंडिया की बात करें, 1000 में से एक लोग को होती है, उसको बोलेंगे रेयर डिजीज। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, लाइक 140 करोड़ पॉपुलेशन। ये बोला गया है एक एस्टिमेट के थ्रू कि 8 से लेकर 10 करोड़ जो है, वो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, 8 से लेकर 10 करोड़, इट्स अ ह्यूज नंबर। इतना नंबर है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज में पॉपुलेशन नहीं है टोटल, वहां पर आपको रेयर डिजीज देखने को मिलेंगी। और ज्यादातर 75% जो बच्चे में ही ये देखने को मिलता है। रीजन यही है कि बच्चों में क्यों होता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब उनकी वो यूथ या फिर मैच्योर एज में जा ही नहीं पाते, उनसे पहले उनकी डेथ हो जाती है। तो चिल्ड्रन में ज्यादा देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये आती है, रिसोर्स कंस्टेंट होते हैं, पैसे नहीं होते हैं लोगों पर इसके बारे में जानकारी करने के लिए, अवेयरनेस नहीं होती है, पता ही नहीं होता है, डायग्नोसिस की प्रॉब्लम पड़ती है कि पता है पैसे भी हैं, लग भी रहा है, लेकिन डायग्नोस नहीं हो पा रहा है कौन सी बीमारी एक्चुअली, और अगर पता चल भी जाएगा तो उसकी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट ने 2017 में एक नेशनल पॉलिसी टू ट्रीट रेयर डिजीज लॉन्च की थी, लेकिन 2018 मतलब नेक्स्ट ईयर ही उसको विड्रॉ कर लिया कि चैलेंजेस हैं, थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। पर अल्टीमेटली 2021 में नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज NPRD ये लॉन्च कर दी गई। बट अगेन उसमें प्रॉब्लम है, जैसे रेयर डिजीज को डिफाइन नहीं किया गया है कि भाई रेयर डिजीज WHO तो क्या बोल रही है, बट इन टर्म्स ऑफ इंडियन कंटेक्स्ट उसमें क्या डेफिनेशन होनी चाहिए नहीं बताया गया है। डेटा बहुत कम है, जानकारी नहीं है, सफिशिएंट डेटा, लैक ऑफ सफिशिएंट डेटा। लाइक 8 से लेकर 10 करोड़ बताया गया, एस्टिमेट है, लेकिन एक्यूरेटली नहीं पता है कौन से स्टेट में ज्यादा देखने को मिलेंगी, ये किस एज ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलेंगी, इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, डेटा ही नहीं है। चैलेंज के बारे में बात करते हैं तो अगेन वही है कि डायग्नोसिस में दिक्कत है, पता ही नहीं चल पाता है, काफी टाइम लग जाता है लोगों को कि ये पता करने में कि बीमारी आपको जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, तो दूसरी है। अवेयरनेस नहीं है लोगों को फिजिशियंस के बारे में, और लोग जाते हैं लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए तो देखते हैं कि अच्छा ये तो इसका ऐसे हो जाएगा, बेसिक दवाई देते रहते हैं, दवाई देने के बाद पता चलता है कि ये चीज सही नहीं है। ट्रेनिंग के बारे में बात करें, जो हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स होते हैं मस्ट बी ट्रेन टू इम्प्रूव देयर डायग्नोसिस डिagnostic एक्यूरेसी। तो जब जानकारी नहीं है उनके बारे में तो कैसे करेंगे। एक होता है सेंटर ऑफ एक्सलेंस, ये समझ लीजिए कि जहां पर इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ 12 ही सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, सिर्फ 12 ही सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, लाइक हॉस्पिटल समझ लीजिए एक समझने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि, और ये भी मेन सिटीज में ही है।
अब अगर सोच कर देखिए, एक कोई पर्सन है जिसको ये प्रॉब्लम है और जो विलेज में रहता है, उसको पता ही नहीं चलेगा, पूरे इंडिया में सिर्फ 12 ही हैं। तो देखो कितना मुश्किल है वहां तक पता होना, फिर वहां तक जाना, फिर वहां पर लोगों से बात करना, फिर ट्रीटमेंट कराना। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो 12 ही है। फंडिंग के बारे में बात करें जाए तो गवर्नमेंट भले ही 8 से लेकर 10 करोड़ लोगों को इम्पैक्ट डालता है, लेकिन इंडिया ने जो ये लेटेस्ट बजट आया सिर्फ 93 करोड़ रुपीज ही अलॉट की हैं। 93 करोड़ इतनी बड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है, इसको थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। बाकी जो पॉलिसी इशूज में भी है कि पॉलिसी को भी चेंज करने की जरूरत है। जैसा मान लीजिए इसमें बोला गया है कि एनपीआरडी जो गाइडलाइंस है वो ये है कि किसी पेशेंट को अगर ये डिजीज हो जाता है तो मैक्सिमम 50 लाख रुपीज दिए जा सकते हैं। लेकिन एक पेशेंट के हिसाब से अगर देखिए, उसको लाइफ टाइम इलाज करवाना है अपना, ऐसा तो है नहीं उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसको लाइफ टाइम दवाई लेनी पड़ेगी। तो 50 लाख रुपीज भी काफी कम पड़ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ हिज लाइफ की। अगले 20 30 50 साल तक उसको दवाई चलानी ही पड़ेगी। ऊपर से ये भी देखने को मिला है कि जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस है वो भी डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। लाइक मुंबई के अंदर जो फंडिंग की जाती है उसमें पूरा पैसा खर्च कर लिया गया है, मुंबई की में आप पूरा पैसा खर्च कर लिया। लेकिन दिल्ली की बात करें सिर्फ 20% ही जो खर्च जो दिया गया था उसको ही यूज कर पाए। तो पैसे कम आ रहे हैं, फिर खर्चा भी लोग सीरियस भी नहीं है जो कि खर्च करने की हमें जरूरत है। तो ये वाली बात की जाती है कि चलो अच्छी बात तो ये कि इंडिया ने कम से कम रिकॉग्नाइज तो कराया कि रेयर डिजीज है, कि ऐसी कुछ चीज एग्जिस्ट करती है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इनके बारे में बात ही नहीं करता है कोई। बाद में एक चीज आती है देखिए कि एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की जरूरत है, पता होना चाहिए कि एक्चुअली मतलब क्या है रेयर डिजीज का। फिर जो बजट है उसको बढ़ाने की जरूरत है। जैसे अभी 93 करोड़ रुपए दिया गया, बहुत ही कम है, इसको थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। फंडिंग की जानी चाहिए ड्रग डेवलपमेंट के लिए कि भाई, क्योंकि प्राइवेट कंपनी नहीं करेंगी, उनके ऊपर कोई मोटिवेशन नहीं है, इंसेंटिव नहीं मिल रहा है ना उनको। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्राइवेट कंपनी के साथ में आ सकती है और उनको को फंड किया जा सकता है कि भाई आप भी खर्च करो, हम भी खर्च करेंगे, फिर जो रिवेन्यू आएगा उसे डिवाइड कर लेंगे। सीएसआर होता है, देखिए इसे बोलते हैं सोशल, सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये चीज होती है, प्राइवेट कंपनीज अगर अच्छी बड़ी कंपनी हो चुकी है तो ये बोला जाता है कि आपका जो लास्ट 3 साल का जो एवरेज आपका प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, उसका 2% आप खर्च कीजिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति। तो किसी दिन बात करेंगे डिटेल में कि इसकी क्या चैलेंजेस हैं, लेकिन आप फिलहाल समझ लीजिए कि 2% प्राइवेट कंपनी को खर्च करना पड़ता है फॉर दी सोशल वेलफेयर। तो उन पैसों को यूज किया जा सकता है। उसके बाद ये गया है कि साथ साथ जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन तैयार हो भी चुकी हैं, वो प्राइवेट कंपनी मन मर्जी दाम उनके बोलती है। तो उसको एक फिक्स करने की जरूरत है कि भाई इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर बात तो वही पड़ गई ना, मेडिसिन तो अवेलेबल है लेकिन वो पहुंच से बाहर है, अफोर्डेबल नहीं है, तो उसका फायदा क्या होगा। ठीक है, अवेलेबिलिटी करने की जरूरत है। और साथ साथ तो रिसर्च की तो बहुत ज्यादा जरूरत है ही, क्योंकि और इसके साथ साथ लिख लीजिए डेटा कलेक्शन, क्योंकि डेटा नहीं होगा तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि प्रॉब्लम जो है कितनी ग्रेव है। तो डेटा कलेक्शन प्लस रिसर्च दोनों ही जरूरी है। तो आई होप आपको सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है, कुछ नई जानकारी मिली है तो मुझे बताइएगा जरूर। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट। बाय बाय।